दुनिया कहाँ से शुरू हुई थी और आज दुनिया कहाँ पर है। इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। जब हमारी दुनिया शुरू हुई थी तब हमारे पास कोई भी मशीन नहीं थी, कोई भी इक्विपमेंट नहीं थे। जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बिना इक्विपमेंट के, बिना मशीनों के वर्क करते थे और चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, उसी से उनका लाइफस्टाइल चलता था। धीरे धीरे उनमें भी इवोल्यूशन आया और वो भी मशीन जैसी चीज़ों का यूज़ करने लगे। ठीक है, अब जैसे जैसे उनके अंदर इवोल्यूशन आया तो वैसे वैसे इन्वेंशंस होना चालू हुए। जैसे जैसे उनको नीड बढ़ी, जिस चीज़ की उन्हें नीड थी उस चीज़ को वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह लाते गए, यानी कि वहाँ पर इवोल्यूशन होता गया नई नई चीज़ों का। और आज इन्हीं मशीनों के कारण और कुछ टेक्नोलॉजीज़ के कारण आज ऐसा दिन आ गया है, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ सालों में बाहरी कंट्रीज़ में तो आ गया है। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट इंडिया में भी आने वाला है। और यहाँ पर भी रोबोट्स जो है ह्यूमन बींग को रिप्लेस कर देंगे। बहुत सारी जगहों में इस चीज़ पे वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है, जैसे कि आप फॉरेन कंट्रीज़ को देख सकते हैं, वहाँ पर इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ह्यूमन को कंफर्ट दिया जा रहा है। एक तरीके से ये आपको प्रॉफिट भी है और दूसरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट का लॉस है। इंडिया के लिए देखिए एम्प्लॉयमेंट का लॉस इसलिए है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय में, अगर आप टाइम टू टाइम अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो इस वीडियो में आपको इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। अभी क्वेश्चन आता है कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है क्या। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर जो भी उसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है ये है क्या। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1, 2, 3 भी तो आए होंगे, तभी तो ये 4 बना है। तो यही मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से रिवॉल्यूशंस आते गए और हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज होते गए। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े समय पहले की, 1770 से लेके हम बात कर लेते 1820 या 1840 की। इस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 आया। अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 आया कैसे, देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था कि जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे, उनने स्टीम पावर और वाटर के पावर को, इन दोनों चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, इस तरीके से उसको यूज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम स्टीम की पावर को यूज़ करके, यानी कि वाटर की पावर को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो जो ये वाला एरा था 1770 से 1820 और 1840 के बीच में, ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इंसान पहले हाथों से काम करता था, तो वो हैंड से किस पे शिफ्ट हो गया, मशीन पे शिफ्ट हो गया। तो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिला। हमारे इंडिया की जो बहुत सारी, इंडिया की नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, ठीक है, यहाँ पर आयरन इंडस्ट्रीज जो थी, इस टेक्नोलॉजी का, स्टीम की जो टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे जो पावर जनरेशन था, इसका यूज़ करके बहुत सक्सेसफुल हुई और ये रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 की। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक रिवॉल्यूशन जो आता है इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज़ में, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक थीम होता है। तो सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन 1 था उसका क्या थीम था कि इंसानों को जो हाथ से वर्क किया जाता था उसको थोड़ा मशीन में कन्वर्ट किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 की जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी रेल्स थी वो आई, टेलीग्राफ आया, ठीक है, रेल्स, टेलीग्राफ और इलेक्ट्रिसिटी, जिसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। इस चीज़ से तो आपको पता है कि रेल के आने से, रेलवे के आने से हमारा यहाँ से दूसरी जगह तक जाना बहुत इजी हो गया। टेलीग्राफ के आने से आपकी एक जगह से दूसरी जगह बात होने लगी एक दूसरे से। इलेक्ट्रिसिटी आने से आपको लाइट मिलने लगी, मतलब कि बहुत सारा काम आपका इजी हो गया। और ये कॉन्सेप्ट किसका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 का था, जिसमें हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में इन चीज़ों को बिल्कुल फैलाना था। जैसे कि आप इंडिया की बात कर लीजिए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 में क्या हुआ कि इंडिया में रेलवे आया और तेज़ी से फैलना उसने चालू किया। और इसका ड्यूरेशन क्या था, 1871 से 1904 तक ये इसका रिवॉल्यूशन था। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 जो है वो 20th सेंचुरी के एंड में आया, यानी कि 1975 के बाद आया है। कौन सा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3।
इसके अराउंड क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन हुआ है या फिर जो डिजिटल चीज़ें हुई हैं कंप्यूटर के आने के बाद ही हुई हैं, तो कंप्यूटर में जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में वो 1975 के बाद ही आए। तो इस टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा ग्रो किया और इस टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिला। जैसे कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ में था जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 आया। तो ये जो था ये कॉन्सेप्ट थे तीनों रिवॉल्यूशन के। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 की। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 में क्या हुआ देखिए, अब क्या हो रहा है कि हम इंडिया की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्री देखिए वहाँ पर ये रिवॉल्यूशन 2015 से पहले भी आ चुका था, 2015 से ये रिवॉल्यूशन वहाँ चल रहा है। बट हमारे इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट अभी भी शायद पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कहना चाहूँगा, बट हाँ कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक सोर्स में मैंने देखा था, कहीं से गूगल पे देखा था, वहाँ पर क्या है कि 2022 में इंडिया में भी ये जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रिया 4.0 या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आ चुका है। अब ये है क्या, इसमें देखिए ये जो सेक्टर है यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है, इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इसका थीम क्या है। 4.0 का थीम ये है कि जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उसकी इफ़िशेंसी को बढ़ा दें, वहाँ पर हमारी रेवेन्यू ग्रोथ क्या हो। जैसे जो कंपनी का मालिक है यानी कि जो उसका हेड होता है वो क्या सोचता है कि हमें कंपनी से कितना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो वही चीज़ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में, यही है कि देखिए एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत है और इंडस्ट्रिया 4.0 यही काम ख़त्म कर रहा है। वो मैन पावर को ख़त्म कर रहा है। कैसे ख़त्म कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे IoT आ जाएगा, IIoT आ जाएगा, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, AI, डाटा साइंस, इन सब चीज़ों से और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से जैसे कि एक इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते थे जो कि उसके डाटा को मैनेज करते थे, बट क्लाउड कंप्यूटिंग आने से ये चीज़ें इजी हो जाएंगी। AI जब आएगा और उसमें बहुत सारे सेंसर्स जब लगेंगे कि जैसे एक मशीन को रन करने के लिए पहले 3 वर्कर की ज़रूरत होती थी, अब क्या होगा कि उसमें सेंसर्स लगा दिए जाएंगे, उसमें AI यूज़ बेस्ड फीचर्स होंगे, उसमें डाटा साइंस का यूज़ होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सारी चीज़ें जब उसमें कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे 3 ह्यूमन को वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका देखिए वर्किंग टाइम तो फास्ट होगा, वो चीज़ें होंगी, वहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी, इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा मिलेगी और जो रेवेन्यू है किसी भी कंपनी के मालिक के लिए बहुत ज़्यादा होगा। बट इससे एक लॉस क्या होगा कि जो वर्कर्स अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे, इससे पहले भी मैंने बताया, उनको क्या होगा, उनकी जॉब चली जाएंगी। और यहाँ पर देखिए जॉब्स बहुत सारी आएंगी भी और जॉब्स बहुत सारी जाएंगी भी। तो जॉब्स का क्या है कि जैसे जैसे रिवॉल्यूशन होता जाएगा, अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे नेचर के अकॉर्डिंग, कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप भी पीछे रह जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का यही मोटिव है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ करनी है, हमें बिल्कुल एफिशिएंट वे में इंक्रीज़ करनी है, वो भी डिजिटली रोबोट्स के थ्रू। यहाँ पर ह्यूमन बींग का वहाँ पर रिप्लेसमेंट है। और ये क्या चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग है उनके बीच में देखिए जो मशीन है और ह्यूमन बींग के जो बीच में जो गैप आ रहा है उसको फिल करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली। यहाँ पर इनका मोटो है कि कस्टमर डायरेक्टली यहाँ पे इंडस्ट्रीज से अपना, ऐसे होता है ना कि एक आप रिव्यूज़ देते हैं, तो उस तरीके से रिव्यूज़ क्या होगा कि मशीन ही ले लेगी, डायरेक्ट कस्टमर से मशीन ले लेगी। क्योंकि देखिए जब ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में चेंज आएंगी तो बीच के पूरे गैप खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप हर चीज़ें शेड्यूल हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मुझे यही समझाना था और आई होप आपको वीडियो में मज़ा आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।